हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है और इसका नाम है मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2022 का। और क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है साथियों, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि भाई ये आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, ये महीना ग्रहों की ओर से किस प्रकार के संकेत हैं, किस प्रकार किस किस मामलों में वो आपको सहयोग देंगे, कहाँ कहाँ वो आपको सहयोग उनका नहीं मिलेगा, कहाँ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और कहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स की संभावना बन रही है। और विशेष रूप से हम 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो जातक सिंगल हैं अभी तक, जिन्होंने अभी तक अपना कोई मित्र उनका नहीं था और अब वो मित्र बनाने के विषय में या तो सोच रहे हैं या इस विषय में कुछ स्टेप ले चुके हैं और बाकी आगे की गाइडेंस चाहते हैं ग्रहों के आधार पर कि कैसा रहेगा और किस प्रकार से आगे उनको चलना है, एक्ट करना है और करना चाहिए। तो इस विषय में हम आपको बताएंगे। दूसरी बात करेंगे हम जिन लोगों के जो जातक हैं वृषभ लगन के राशि के, कि पहले से ही उनका रिलेशनशिप चल रहा है कहीं पे या लव अफेयर्स चल रहे हैं, तो ये अक्टूबर 2022 उन वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए प्रोग्रेसिव रहेगा क्या अपने इस क्षेत्र में? क्या वो अपने अफेयर्स में कुछ आगे बढ़ पाएंगे, इसको और अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाएंगे इस महीने, या उसमें भी कुछ कहीं बाधाएं परेशानियां तो नहीं है, आपस में कोई तनाव वगैरह टेंशन वगैरह तो क्रिएट नहीं हो जाएगी? इस बात की भी बात करेंगे आपके साथ। और यदि आपके रिलेशनशिप है या अफेयर्स हैं और आपकी प्लानिंग ये भी चल रही है साथ साथ कि जल्दी मौका देख करके शादी भी करेंगे, तो अगर आपकी शादी करने की भी प्लानिंग है, मैरिज करने की भी, तो क्या उसके लिए कोई योग है? क्या ग्रह इजाजत देंगे आपको इस महीने ऐसा करने की? अगर ऐसी संभावना है तो उसकी भी बात करेंगे आपसे। और तीसरी बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे कि जो विवाहित महिला पुरुष है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने, ग्रहों के आधार पर यह भी बताएंगे। चौथा पॉइंट हम लेंगे कि आप विवाहित हैं फिर भी कहीं आपके रिलेशन हैं या अभी तक नहीं हैं, पहले थे तो अब कैसे रहेंगे इस महीने, और नहीं हैं तो क्या अब कहीं कुछ संभावना बनेगी, इसके विषय में भी बात करेंगे। ग्रह क्या बोलते हैं आपके। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो वृषभ लगन राशि के जातकों का पहले कहीं अच्छा संबंध बना हुआ था, अपने मित्र था कोई आपका, फीमेल मेल जो भी था, जिसके साथ भी आपके अफेयर थे, रिलेशनशिप थी, लेकिन किसी ना किसी कारणवश आपको अलग होना पड़ा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, अब आप फिर दोबारा से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि मैं अपने उस पुराने ही मित्र के साथ अपने संबंध कायम करूंगा। तो ये तो आपकी सोच है। अब ग्रह आपको कितना इस मामले में इजाज़त देंगे, आपका सहयोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो ये बात भी आपको क्लियर करेंगे कि इस अक्टूबर में क्या स्थिति रह सकती है आपके साथ, कहाँ तक आप सक्सेस हो पाएंगे अपने विचारों को, जो आप विचार कर रहे हैं जिस बात को लेके उसमें। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों की मासिक लव राशिफल अक्टूबर 2022 को लेके। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि सिंगल जो हैं, महिला हैं या पुरुष, उनके विषय में प्रिय साथियों, 1 अक्टूबर से लेकर के ये योग बन रहा है और ये 20 तारीख तक बनेगा योग, और 20 तारीख से लेकर के यूं तो 26 तारीख तक भी है, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं यही कहूं मोटे तौर पे कि 1 अक्टूबर से 26 तारीख तक का जो समय है, इसमें कुछ इस प्रकार का योग है कि आप अपने जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, अब आगे कैसे और क्या किया जाए, प्रश्न ये आता है। ग्रहों के आधार पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये जो महीना है, 1 तारीख से ही अक्टूबर से, सबसे पहली बात तो ये है साथियों,
आप जैसा मैंने कहा, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, आपका जो माइंड है, दिमाग में आप रोमांटिक तो रहेंगे, पूर्ण रूप से रोमांटिक रहेंगे। और विशेष तौर पे 18 तारीख तक, तो 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे और आप अपने मित्र के प्रति काफी समर्पित भी रहेंगे, जिसको भी आप चाहते हैं, मानते हैं या मान चुके हैं, उसके साथ और अधिक बॉन्डिंग आपकी बने, इसकी भी आपकी कोशिश रहेगी। हालांकि दूसरी ओर, ये तो मैंने एक चीज बताई, दूसरी ओर क्या होगा कि आप कुछ अपने ऐसे जिम्मेदारियां भी आपके सर पे होंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनमें भी आप काफी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के, वहां पर भी आपका पूरा आप डिवोट करेंगे टाइम अपना, और वहां पर भी पूरा अपना समय देंगे। लेकिन साथ ही साथ 18 तारीख तक आप जो है पूरी तरीके से रोमांटिक भी रहेंगे, और आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप जिसको पसंद करते हैं या कर चुके हैं उसको भी समय, अपने टाइट शेड्यूल में से समय निकाल करके आप उसको दें, उसके साथ भी कुछ समय बिताएं। ये तो मैंने आपकी मेंटेलिटी की बात करी अक्टूबर में। अब ये है कि आपने पसंद भी कर लिया, समय भी निकालने की बात हो गई, देने की बात हो गई, उनके साथ समय व्यतीत करने की बात हो गई। अब आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? आगे बढ़ने में आप अगर बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब होता है प्रपोज करना, चाहे उनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। प्रपोजल तो एक की तरफ से तो होना ही है, अगर आप बढ़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो आकर्षित हैं तो, और एक दूसरे के लिए समय निकाल पा रहे हैं तो, और डेट कर रहे हैं आप एक दूसरे को, तो अगर देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी ओर से ही चला जाए प्रपोजल, इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है कि 18 तारीख तक प्रपोज आप ही कर दें। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रपोज आप करेंगे, मित्र का सहयोग भी आपको है, लेकिन कोई ना कोई एक कारण ऐसा बनेगा, मेरे साथी जो भी आप हैं, मेल या फीमेल, उनसे बात कर रहा हूं मैं, वृषभ लगन राशि के, कोई ना कोई एक कारण ऐसा बनेगा उनकी ओर से कि आप जो प्रपोज कर चुके हैं, आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई मैंने प्रपोज किया है, तो वहां से अब एक्सेप्टेंस होने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन क्या है कि वहां से कुछ कमियां जरूर रहेंगी। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ये कह दें कि भाई अभी थोड़ा और समय देख लो, या आपका जो मित्र है वो ही ये कहे कि अभी मैं जरा, मेरा ये कार्य रहता है, मैं इसको पूरा कर लेता हूं, इसके बाद वैसे एक्सेप्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली हमने एक साथ ही रहना है, तो ये तो अंडरस्टूड है। ऐसा करके वो आपको कन्विंस करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अभी आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होने में ये महीना, मुझे इसकी उम्मीद बहुत ना के बराबर है, संभावना बिल्कुल ना के बराबर है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। बाकी सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें, जितना आप उनको पसंद करेंगे वो भी करेंगे, सब कुछ रहेगा। लेकिन यहां कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं रहेंगी, कुछ कमियां रहेंगी जरूर, तो थोड़ा बात एकदम आगे बढ़े उसकी संभावना कम है। और ये भी जो है 18 तक ही है। 18 तारीख के बाद जब आपको चीज़ों का पता लग जाएगा और आप समझ जाएंगे और वो आपको समझा देंगे, तो फिर आप भी शांत हो जाएंगे, आप भी ये मान कर, आप भी कन्विंस हो जाएंगे ना उनकी बातों से, तो आप भी फिर शांत हो जाएंगे। आप भी यही सोचेंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। और यदि आपने 18 के बाद ये कुछ स्टेप लिए जिनकी बात मैंने करी, 18 से पहले लेंगे तो इस प्रकार के हालात रहेंगे जो मैंने अभी बताए हैं। 18 के बाद ने अगर आपने कुछ लिया स्टेप, तो फिर देखिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। उससे भी ज़्यादा बढ़ करके कुछ आपकी बातों को एक तरीके से हो सकता है कि वो बहुत सीरियसली ना लें, गंभीरता से ना लें, या आप कहें कि भाई मैंने ऐसा प्रपोज किया है, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, हाँ हाँ करेंगे, अभी कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है 18 तारीख के बाद, माह के अंत तक। तो ये चीज़ आपको समझनी है, देखनी है। और बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं या जिनके अफेयर चल रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, 26 तारीख तक जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि आपको भी और उनको भी, आपको और आपके मित्र को, आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका मित्र आपको पूरी तरीके से मतलब वो नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं जिसको, तवज्जो नहीं दे रहा है, आपका मित्र बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं रह गया है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं इस महीने।
और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई मैं तो इतना, मेरी तरफ से तो मैं हर चीज़ मतलब इतना ध्यान रखता हूँ, अपने इस मित्र का सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसको मेरी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के ना थोड़ी गलतफहमियां होने की संभावना बनेगी। अगर आपने थोड़ा अपनी पॉजिटिव सोच रखी तो निश्चित रूप से ऐसी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। लेकिन जहां भी थोड़ा सा आपने नकारात्मकता को जगह दे दी, नेगेटिव थॉट्स को, तो वहां फिर ये इस तरीके की बातें बन सकती हैं। और जहां तक विवाह का संबंध है तो अभी विवाह में टाइम है, लगेगा कि विवाह भी हो जाएगा। अगर विवाह की बात भी आप चलाते हैं तो विवाह में समस्याएं हैं, अभी विवाह संपन्न हो पाए इसकी संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं विवाहित हैं, आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप अपने वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर आनंद। लेकिन साथियों, 16 तारीख से और माह के अंत तक छोटी छोटी बातों पे टेंशन पैदा हो सकती है। आप जो उनको बात करेंगे वो बातें उनको शायद पसंद ना आए, जो वो बात आपसे करेंगे वो आपको ना पसंद आए। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आर्गूमेंट्स वाली स्थिति ज़्यादा रहेगी 16 तारीख के बाद आपस में अपने जीवन साथी के साथ, और उसी के कारण तनाव पैदा होगा। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की रहेगी। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है इस अक्टूबर 2022 में। लेकिन अभी जैसा मैंने विवाहित संबंधों को लेकर के चर्चा की है आपके साथ वृषभ लग्न राशि के जातकों को, कि शुरू के 16 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों में पूरा आप आनंद लेंगे। लेकिन उसके बाद का जो समय है माह के अंत तक का, उसमें तनाव और टेंशन रह सकती है। तो साथियों, यूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है इस महीने, और ये आएगी माह मध्य के उपरांत, कि जहां आप बैलेंस कर पाने में कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम नहीं मतलब फील करेंगे। आपको लगेगा कि ना तो मैं अपना वैवाहिक जीवन ही बैलेंस कर पा रहा हूं, ना मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसके साथ हैं, ना मैं उसके साथ चीज़ों को तालमेल बैठा पा रहा हूं जो बैठा पाना चाहिए मुझे। यहाँ पर भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही और वहाँ पर भी। ये चीज़ें जो होगी ये माह मध्य के बाद देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ आपको बैलेंस कैसे करना है दोनों जगह पे, ये आपको देखना है। जबकि इस बात का मैंने जैसा कहा कि पूरी संभावना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो आप एंजॉय करेंगे, लेकिन माह मध्य के बाद आपकी वैवाहिक जीवन और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों में ही आपको संतुलन बना करके रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है इस अक्टूबर 2022 में। आगे बात करेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं जातक, क्या वो इस महीने ग्रहों की ओर से उनको सहयोग और सपोर्ट मिल पाएगा कि वो अपने पुराने साथी के साथ संबंध कायम कर पाएं दोबारा से। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आप जैसा सोच रहे हैं कि आपको, देखिए, आप प्रयास करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 तारीख तक जो भी आपके द्वारा प्रयास होंगे आपके अपने मित्र से मिलने के लिए, और मित्र से मिलना इसलिए पसंद करेंगे आपके उनके साथ आगे के आने वाले समय में, भविष्य में आप उनके साथ अपने संबंधों को देखना चाहते हैं कि मैं इसी फीमेल जो भी है मित्र आपका या मेल के, इसके साथ ही मेरी रिलेशनशिप रहे, मेरा अफेयर्स भी चले, मैरिज भी हो, होल लाइफ। तो देखिए, उसके लिए जो आपके प्रयास होंगे कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस जरूर मिलेंगी जो आप प्रयास करेंगे। लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि अभी आपका एक साथ आप मिल जाएं, और मिल जाएं तो सारी चीज़ें सेट बैठ जाएं। अभी कुछ हो सकता है उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स रहें। अगर आपकी मीटिंग हो भी गई किसी खुदा ना खास्ते, तो मीटिंग होने के बाद हो सकता है कि अभी वो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स में भी हो, और वो आपसे कहेंगे कि अभी मेरी थोड़ा सा ये कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण अभी मैं आपको थोड़ा सा इतना नहीं आगे बढ़ सकती हूँ या नहीं बढ़ सकता हूँ। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है इस महीने।
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, आपकी रिलेशनशिप में भी सुधार होगा। लेकिन प्रयास मैंने जैसा कहा कि जो करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव इंडिकेशंस आ रही है, संकेत तो पॉजिटिव ही है, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम। ये अभी समय लगेगा इन चीज़ों को ट्रैक पर आने में। एकदम अगर आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी से ये सब चीज़ें हो जाएं, तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि अभी समय लगेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, ये था उनका मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो फिर आप करिए इसको लाइक, और अधिक से अधिक मात्रा में करें इसको सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप शेयर भी करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें, इसको सुन के, देख के। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो समय रहते आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।